Everyone, today we are going to discuss about drug acting on central nervous system. As we know, in the previous lectures we have discussed about myotics, madriatics and also about their basic mechanism. So now today we are going to discuss about the drug which is acting on central nervous system, which means इस सेशन में हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, यानी कि हमारे ब्रेन पे काम करेंगी, ब्रेन को एक्शन देंगी, देन हमारी बॉडी में वो फंक्शनिंग होगी। तो हम बात करेंगे आज जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया एक ऐसी ड्रग है जिसमें हमारी बॉडी में से जो भी सेंसेशन है, सेंसेशन का मतलब है किसी चीज़ का फील ना होना, पेन है आपका, पेन ना आपको फील हो, आपको फियर ना लगे, आपको डर ना लगे, मतलब आपको किसी भी, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कोई भी चीज़ गर्म होगी अगर आप उसको टच करेंगे तो आप तुरंत वहाँ से अपने हैंड को रिमूव कर लेते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी को सेंस हो गया कि ये चीज़ गर्म है और आपको वहाँ से हाथ हटाना है। तो एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको कोई भी ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है तब हम एनेस्थीसिया देते हैं कि हमारा उस पार्ट से या उस स्पेसिफिक कंडीशन में हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का पेन में से सारी सेंसेशन को लॉस कराते हैं। एनेस्थीसिया को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे और लोकल को हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसी कंडीशन है, एनेस्थीसिया हम जान गए जिसमें हम रिवर्सिबल लॉस कराते हैं सेंसेशन का। और जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया में डिफरेंस ये है कि जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरी बॉडी के सेंसेशन को लॉस कराते हैं और जनरल एनेस्थीसिया हम बेसिकली जब हमें मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तब हम करते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया मतलब नाम से आपको पता चला लोकली, मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट से या किसी स्पेसिफिक एरिया के सेंसेशन को हम लॉस कराते हैं, सेंसेशन को। ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। तो आज जो है वो जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसी ड्रग है जिससे हम रिवर्सिबल लॉस कराते हैं सेंसेशन का और कॉन्शियसनेस का पूरी बॉडी में से। अगर हमें सर्जिकल परफॉर्म करना है, सर्जरी करनी है, तो हमको पूरी बॉडी को सेंसिटाइज करना है तभी पॉसिबल होगा। अगर लोकली हमें हाथ में ज़रा से स्टिचेस लगाने हैं तो हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ काम उतने ही पोर्शन का है जहाँ पर हमें चोट लगी है। यह है डिफरेंस। आइडियल फीचर की अगर बात करें तो बेसिकली आइडियल फीचर का मतलब होता है कि आइडियल आपको जो काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैरासीटामॉल से आपको फीवर यानी कि बॉडी को टेम्परेचर को कम करना है तो पैरासीटामॉल का आइडियल फीचर ये होना चाहिए कि उसके अंदर ये क्वालिटी तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सके। ये है उसका आइडियल फीचर। उसी तरीके से जनरल एनेस्थीसिया यानी कि एनेस्थीसिया का मतलब है कि वो आपकी बॉडी में किसी भी पेन या सेंसेशन को फील ना होने दे। तो ये है उसकी एक आइडियल क्वालिटी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। उसकी अगर बात करें तो पहला ये है कि जनरल एनेस्थीसिया में सेंसेशन लॉस होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए, स्लीप होना चाहिए। ये सारी कंडीशन बेसिक होनी चाहिए एक जनरल एनेस्थीसिया ड्रग में, क्योंकि एनेस्थीसिया का काम ही है बॉडी से सेंसेशन को लॉस कराना। देन अब बेसिकली किसी भी चीज़ हो, चाहे हमारी लाइफ की ही क्यों ना जर्नी हो, बॉर्न से डेथ तक की भी आपकी एक स्टेज है, तभी आप सर्वाइव कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो एनेस्थीसिया या कोई भी ड्रग, अब कोई भी ड्रग आपने खाई है तो उसके भी स्टेजेस हैं कि आपने ड्रग खाई, उसका फार्माकोकाइनेटिक होगा, एडीएमई होगा, वो उसकी स्टेज है, देन वो एक्सक्रीट आउट होगी। बिना स्टेज के, बिना स्टेप्स के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसे ही एनेस्थीसिया में भी स्टेजेस हैं कि इन स्टेजेस को हो के ही बॉडी हमारी एनेस्थीसिया के या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रेडी होगी। तो पहली जो आपकी स्टेज है, यानी कि इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम, तीसरी स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया और चौथी है मेडुलरी पैरालिसिस। तो पहली अगर स्टेज की बात करें, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो उसमें हमें ये देखना है पहली जो आपकी स्टेज है यानी कि फर्स्ट, जिससे हम अपना एनेस्थीसिया जब देते हैं तब जो स्टार्टिंग होती है, तो ये एक तरीके की बिगनिंग है जिसमें वो शुरुआत करती है एनेस्थीसिया देने से लेके और कॉन्शियसनेस तब जब तक रहती है तब तक की ये हमारी स्टेज कंटिन्यू रहती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप एनेस्थीसिया देंगे तो इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है रिमेन कॉन्शियस रहेगा, वो सुन भी सकेगा, देख भी सकेगा, फील भी कर सकेगा। ये ऐसी स्टेज है कि धीरे धीरे ड्रग उसकी बॉडी में जाती है
देन आप बात करें अगर स्टेज ऑफ डेलीरियम, जो आपकी एनेस्थीसिया देने के बाद आती है, इसमें क्या होता है, एनेस्थीसिया देने के बाद धीरे धीरे पेशेंट क्या करता है, कॉन्शियसनेस होने लगता है, धीरे धीरे उसको नींद आने लगती है, धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगता है, उसका जो एक्साइटमेंट है वो कम होने लगता है, मसल्स जो है धीरे धीरे रिलैक्स करने लगती हैं। ये है स्टेज ऑफ डेलीरियम के बारे में। फिर अगर बात करें कि ये स्टेज में पूरे तरीके से बॉडी जब रिलैक्स हो जाती है, सारे कॉन्शियसनेस कंप्लीट हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट में, तब हम उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट क्या अभी भी सुन रहा है, होश में है कि नहीं है। देन हमारी जो स्टेज आती है थर्ड स्टेज, विच इज़ स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो हमारी मेन स्टेज है, जिसमें हम अपना जो प्रोसीजर है, जो सर्जरी का प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरे तरीके से पेशेंट एकदम अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर चुका होता है, उसको ना दिख रहा होता है, ना सुनाई दे रहा होता है, ना वो कोई चीज़ फील कर सकता है। तब हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। फिर जो आपकी लास्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, तो इसमें ये डिफरेंस है कि अगर आप जब क्या करेंगे, जब पेशेंट सर्जिकल एनेस्थीसिया से ही बाहर नहीं आ पाएगा तब मेडुलरी पैरालिसिस होता है। यानी कि अगर आप पेशेंट को सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज से बाहर नहीं ला सकते, यानी कि होश में अगर आप नहीं ला पाएंगे, तब मेडुलरी पैरालिसिस होगा। मतलब ये है कि आपने अगर किसी को बेहोश किया, एनेस्थीसिया दिया, तो आपको ये भी तो प्रोसेस होना चाहिए कि भाई आपने बेहोश कर दिया तो उसको दोबारा होश में भी तो आना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बेहोश कर दिया वो फिर उसका खेल ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको एनेस्थीसिया देने के लिए आपके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, एनेस्थाइज्ड होते हैं पूरे, जो पूरे तरीके से प्रॉपर डोजिंग करते हैं। देखिए, सर्जिकल एनेस्थीसिया से मेडुलरी पैरालिसिस की स्टेज तब आती है, या तो आपकी डोजिंग में गलती है, या आपका मेथड गलत है, या आपकी टेक्निक गलत है, तब आपका पेशेंट मेडुलरी पैरालिसिस पे आता है, जिसमें पूरे तरीके से उसकी डेथ हो जाती है और सीसेशन हो जाता है। बेसिक आपको ये याद रखना है, अगर आप पेशेंट को सर्जिकल एनेस्थीसिया से बाहर, यानी कि उसको अगर आप होश में नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर वो मेडुलरी पैरालिसिस वाली स्टेज हो जाएगी। ओके, ये आपने अभी तक ये देखा कि एनेस्थीसिया क्या है, लोकल एनेस्थीसिया क्या है, जनरल एनेस्थीसिया क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं। अब आप जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में।